हेलो गाइज, अगेन वेलकम ऑन मेडिकल बबल। आई होप आप लोग को लास्ट लेक्चर का समझ में आया होगा जो भी श्लोक मैंने पढ़ाया। हमने 7वें श्लोक तक पढ़ा दिया था, जिस लास्ट श्लोक में क्या था कि दोषों के स्थान और उनके प्रकोप काल के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं दोषों का अग्नि पर प्रभाव क्या है। उसका श्लोक दे रखा है कि तैर्भवी द्विषम स्तिक्षुरो मंदश्चाग्नि समय समम। तो ये क्या बता रहे हैं कि विषम, यहाँ पे तीक्ष्ण, मंद और समय सम की बात कर रहे हैं। मतलब कि अग्नि 4 प्रकार की होती है हमारी, विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि, मंद अग्नि और सम अग्नि। तो ये कैसे कैसे होती है, किस दोष के अकॉर्डिंग कौन सी अग्नि है, इसके बारे में जानते हैं। कि वात दोष में विषम अग्नि होती है। वात दोष के प्रभाव से या उसकी वृद्धि से, जब जैसे कि जठराग्नि मेनली हमारा किस में काम करता है, ये जठराग्नि पे डिपेंड करता है। अग्नियाँ कितनी होती हैं, मुख्यतः अग्नियाँ 3 प्रकार की होती हैं, जो कि आपके जठराग्नि मतलब कि आपके पाचन के अकॉर्डिंग। वो कैसे है कि आपका भूताग्नियाँ होती हैं, जठराग्नि होती है और धात्वाग्नि होती है। तो भूताग्नि तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि भूत जो है पंच महाभूत 5 होते हैं, तो 5 भूताग्नियाँ हो गई। ये मुख्यतः 3 प्रकार से हैं और इन तीनों के जो सब डिवीजन होते हैं उनको मिला के 13 प्रकार की अग्नियाँ होती हैं। तो 5 भूताग्नि हो गई आपकी, एक जठराग्नि हो गई जिसको कि पाचकाग्नि भी कहते हैं, और आपकी तीसरी क्या है, धात्वाग्नि है, मतलब कि आपकी सप्त धातुओं उनको लेके कहते हैं। तो इस तरह से आपका 7, 5, 12 और एक 13 प्रकार की अग्नियाँ हो गई। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं वाग्भट जी की, आचार्य वाग्भट ने जो कहा है उनके अकॉर्डिंग, कि यहाँ पे देखते हैं कि ये जठराग्नि को लेके सिर्फ देखते हैं कि दोषों का कौन से दोष में कौन सी अग्नि है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो जठराग्नि है वो वात, मतलब जब उसका प्रभाव क्या है, हमारे जठराग्नि का हमारे शरीर पर प्रभाव क्या है, तो वात दोष से जो है विषम अग्नि होती है, पित्त दोष से तीक्ष्ण अग्नि होती है, कफ दोष से मंद अग्नि होती है, और जब तीनों दोष साम्यावस्था में रहते हैं तो सम अग्नि होती है। मतलब कोई भी दोष का प्रकोपित अवस्था नहीं रहता है, तीनों के तीनों दोष वात, पित्त और कफ साम्यावस्था में रहते हैं, तो हमारा सम अग्नि होता है। ये चीज़ समझ में आ गया। फिर अगला श्लोक क्या कह रहा है, कोष्ठ क्रूरो मृदु मध्यो मध्य स्यायते समय रपि। इसमें क्या बताया जा रहा है, कोष्ठ के बारे में बताया जा रहा है। अब कोष्ठ क्या है ये आप लोग सोच रहे होंगे। तो आचार्य चरक कहते हैं कि अमाशय, पक्वाशय, अग्न्याशय या मूत्राशय, ये जितने आशय हैं इन अवयवों की परिधि को जो है कि कोष्ठ कहा जाता है। मतलब ये जो जिसमें रहते हैं, ये आपका जो आमाशय हुआ, पक्वाशय हुआ, या इनका जो परिधि है उनको कोष्ठ कहा जाता है। कोष्ठ नाम की परिभाषा से परिभाषित किया जाता है। ये आप लोग रचना शारीर में पढ़ेंगे, जब रचना शारीर का आप 2nd पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें कोष्ठ का पूरा एक चैप्टर दे रखा है। ये उसी कोष्ठ की, ये उस कोष्ठ की बात नहीं की जा रही है। जैसे आपसे पूछ दिया कि कोष्ठ कितने प्रकार का होता है, तो ये नहीं कि आप रचना शारीर का बताएंगे, आपको बताएगा कि दोषों के अनुसार कोष्ठ क्या है या कितने प्रकार का है। तो आप 3 कोष्ठ की बात करेंगे, क्रूर, मृदु और मध्यम कोष्ठ की बात करेंगे। मैंने सिर्फ कोष्ठ को डिफाइन किया कि यदि कोष्ठ को जानना है तो ये कह सकते हैं कि वो कोष्ठ क्या है जिसमें आमाशय, पक्वाशय, इन अवयवों की जो परिधि होती है उनको कोष्ठ कहते हैं। लेकिन ये जो आपका मैंने बताया, जैसे अग्नि को मैंने बताया कि 13 प्रकार की अग्नियाँ थी, वैसे ही कोष्ठ भी तो वैसे 8 है। लेकिन यहाँ पे जठराग्नि के अनुसार जब देखेंगे तो वात, पित्त और कफ के ये 3 प्रकार के कोष्ठ अलग हो गए। तो यही बता रहे हैं आचार्य वाग्भट, कहते हैं कि वात का कोष्ठ क्रूर होता है, पित्त का मृदु होता है, कफ का मध्यम होता है। ये अग्नि और कोष्ठ के बारे में, वात, पित्त, कफ का चार्ट जानना आप लोग को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब चिकित्सा करते हैं तो हम मनुष्य की जो है मनुष्य के कोष्ठ को देखकर ही उसकी चिकित्सा की जाती है। मतलब कि यदि उसका कोष्ठ मृदु है, अर्थात तो कि वह पित्त दोष है, मतलब तो पित्तज है वो, तो हमें मृदु कोष्ठ वाले को ऐसे कह सकते हैं कि उसका पाचन मतलब ईजरी हो जा रहा है। यदि उसका पाचन अच्छे से नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि उसका मध्यम कोष्ठ है। तो इस तरह से हमें पता चलता है। तो कोष्ठ का बहुत ही इंपॉर्टेंस है हमारी चिकित्सा में। तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग कि दोषों के अनुसार अग्नि क्या है, दोषों के अनुसार कोष्ठ क्या है। उसके बाद से हम अगले को श्लोक पे आते हैं। तो अगला श्लोक क्या बता रहा है कि गर्भ की प्रकृति का वर्णन कर रहा है कि प्रकृतियाँ कैसे डिसाइड होती हैं या प्रकृति कितने प्रकार की होती है।
तो बता रहे हैं कि शुक्र आर्तव स्थर्जैन माधव विशेष ड़ेव विस्कृमे तैश्च तिस्र प्रकृतयो हीन मध्य उत्तमा पृथक समधातु समस्तासु श्रेष्ठा निंदा द्विदोषजा। उसके इनके कहने का मतलब क्या है कि शुक्र आर्तव मतलब अर्थात शुक्र एवं आर्तव रजस तथा वीर्य के मिश्रण से उत्पन्न कर्म, मतलब रजस तथा वीर्य का कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे रजस मतलब कि मेल की और फीमेल की बात की जा रही है कि हाँ मतलब कि मेल की रज या मतलब या मासिक धर्म की बात करें या फिर वीर्य की बात करें या शुक्र कह सकते हैं। शुक्र और आर्तव मेनली आप लोग समझ लीजिए स्पर्म और ओवा की बात करी जा रही है कि इनके मिश्रण से उत्पन्न मतलब स्पर्म और ओवा का जब मिश्रण होता है तो क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ना, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वही बात कर रहे हैं कि शुक्र और आर्तव के मिश्रण से उत्पन्न गर्भ में वात आदि दोषों के गुण वैसे ही आ जाते हैं। देखो विशेष ये क्या बता रहे हैं कि शुक्र आर्तव से स्थर्ज अन्मादव मतलब विशेष, तो ऐसे ही बता रहे हैं कि ऐसे ही आ जाते हैं जैसे विष कृमि मतलब कि विष कृमि में विष के गुण आ जाते हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी विष कृमि जब अपने बच्चे को पैदा करता है तो उसके अंदर भी विष स्वतः आ जाता है। वैसे ही हमारे शरीर में मित्र शुक्र और आर्तव जब का मिलन होता है तो हम जो इनका प्रोजनी होता है या इनका जो गर्भ होता है जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर भी प्रकृति स्वतः आ जाती है, वात आदि दोष की प्रकृति। ऐसा नहीं कि हाँ उनमें लाया जाता है या डाला जाता है प्रकृति, नहीं, वो प्रकृति स्वतः आती है, ये बताना चाहते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, तैस तिस्रा प्रकृतयो हीन मध्यो उत्तमा पृथक, मतलब कि जब उनकी अधिकता हो जाती है तो प्रकृति तीन तरह की हो जाती है, हीन मध्यम और उत्तम। हीन मध्यम और उत्तम प्रकृति की बात करने लगते हैं। तो क्या हो रहा है कि सम धातु समस्तासु श्रेष्ठा निंदा द्विदोषज। अब उसके बाद बता रहे हैं उन्होंने कि सम दोषज क्या है, श्रेष्ठ है। फिर उन्होंने बताया कि निंदा द्विदोषजा, जो तो आपके जो द्विदोषज जो प्रकृति है वो निंदनीय होती है। फिर उसके बाद जो एक दोषज होती है आपकी वो हीन मध्यम और उत्तम में इन्होंने डिवाइड कर दी है कि हीन मध्यम उत्तमा पृथक तैस तिस्रा प्रकृतयो। ये बता रहे हैं कि तीन तरह की प्रकृति हो गई जो कि तय किसको कहा गया है, तीनों को कहा गया, वात पित्त और कफ को कहा गया है कि ये जो आपका तीन तरह की प्रकृति हो जाती है, हीन प्रकृति, मध्यम प्रकृति, उत्तम प्रकृति, वात पित्त कफ को बताया जा रहा है। एक मिनट, हाँ, ये तीन तरह की हीन मध्यम और उत्तम वात पित्त कफ को लेकर बताया जा रहा है। तो ये क्या है, एक दोषज प्रकृति है। तो इस श्लोक का पूरे श्लोक का अर्थ यही हुआ कि एक दोषज प्रकृति हमारी हो गई वात दोष की प्रकृति, हीन हो गई, पित्त दोष मध्यम, कफ दोष उत्तम, द्विदोषज जो है निंदनीय हो गई, सम दोषज श्रेष्ठ प्रकृति हो गई। इस तरह से आपकी प्रकृतियाँ कितनी हो गई, आप ये टोटल आपकी इस तरह से प्रकृति हो गई। और ये कितनी प्रकृतियाँ हो गई, 7 हो गई। जैसे ये 3 हो गया एक दोषज, द्विदोषज को लेके चलेंगे हम तो आपका रहेगा 3 इससे बनेगा और एक सम दोषज हो जाएगा तो 7। द्विदोषज में कैसा देखेंगे, वात पित्त, वात कफ, कफ पित्त, ऐसे। फिर उसके बाद कफ और वात, इस तरह से आपकी तीन जो है द्विदोषज हो गई और एक समदोषज हो गई। तो इस तरह से आपके 7 प्रकृति हो गई। वैसे 7 प्रकृतियों का वर्णन अभी आचार्य वाग्भट जी ने नहीं किया है, इसका आप लोग क्रिया सारिणी में पढ़ेंगे, मतलब आचार्य चरक ने किया है। तो उसके बाद अब हम आते हैं अगले श्लोक पे आते हैं। अगला श्लोक क्या कहता है, अगला श्लोक आपका है वात दोष के गुण के बारे में बताया जा रहा है। ये जो 10 नंबर का श्लोक है, 10 में ही इंक्लूडेड है पित्त और कफ तीनों के बारे में। तो ये श्लोक क्या है, ये श्लोक वात का बताया जा रहा है आपका। ये श्लोक आपका पित्त का श्लोक है और ये वाला श्लोक जो नीचे वाला है ये आपके कफ के गुण के बारे में बताया जा रहा है। तो ये तीनों श्लोक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन तीनों श्लोक को आप लोग याद कर लीजिएगा। ये तीनों श्लोक आपके चारों साल में काम आएंगे। जहाँ कहीं भी आपको वात के गुण लिखने को आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आचार्य चरक ने भी जो वात के गुण बताए वो भी कुछ मिलते जुलते हैं, बस शब्दों का हेर फेर है इधर उधर, वरना जो इनका गुण है वात का तो वो तो सेम ही रहेगा ना। तो वही बात है, तो आपको इसको याद कर लेना चाहिए। तत्र रुक्षो लघु सीता खरा सूक्ष्मश्चलो अनिला। तो इन्होंने क्या बता रहा है कि तत्र रुक्षो, रुक्ष बता रहा है कि यह रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म, उसके बाद यहाँ पे क्या बताया, चलो, चल है, अनिला, अनिल क्या है, वायु का पर्यायवाची है।
वाची है, मतलब कि वात का पर्याय है। तो ये किसके गुण हैं? वात के गुण हैं। वात के गुण कितने हो गए? रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चल, ये कितने हो गए? ये वात के गुण हो गए ये सारे। तो इनको आप लोग समझ लेंगे। अब वात के बारे में कुछ और चीज़ें मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि वात को योगवाही कहा गया है। योगवाही समझ रहे हैं आप? योगवाही शब्द का क्या मतलब होता है, इसके बारे में पूरा पढ़ती हूँ कि वात का गुण जो शीत कहा गया है कि इसका विवेचन प्रस्तुत कैसे है कि शरीर स्थित वात दोष या बहने वाला वायु जो है कि जाड़ा में शीतल और गर्मियों में